गणेश जी नमस्कार। और मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो इशू है बेसिकली उदयपुर इंसिडेंट को लेके है। वहाँ पे जो एक बड़ा सेंसलेस मर्डर हुआ जिहादीज के द्वारा। पूरा देश इस बात से एक्चुअली हिला हुआ है, जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने कुछ कमेंट डाले। उन्होंने इस तरीके से कोरिलेट किया कि नुपुर शर्मा का जो स्टेटमेंट आया, जो उस दिन टीवी डिबेट पे उन्होंने बोला, उसकी वजह से ये उदयपुर की घटना हुई है। और पूरे देश में जो वातावरण खराब है वो नुपुर शर्मा के उस स्टेटमेंट की वजह से, या जो टीवी डिबेट के टाइम पे जो डिस्कशन में उन्होंने पॉइंट निकाला पैगंबर मोहम्मद के बारे में, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। एंड मतलब लिटरली उन्होंने, जबकि उनके पास इस तरह का केस नहीं था, उन्होंने एक तरीके से जजमेंट पास कर दिया। ऑफ कोर्स ये कोई ऑफिशियल जजमेंट हो नहीं सकता। इट वाज बेसिकली ऑफ द कफ रिमार्क एक दूसरे केस से रिलेशन में। पॉइंट ये है मेरा, और लोग बात कर रहे हैं कि अभी ये जो दो जिहादी हैं उदयपुर में, इन्होंने कन्हैयालाल का मर्डर कर दिया। उसके अलावा बाकी जगह भी, सहारनपुर में देखो आप, अजमेर में देखो, लोगों को सर तन से जुदा एक करके और किसी को भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देते हैं। बड़ा सिंपल सा हिसाब है। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल मैं जब ट्विटर पे था एक बार को, तो किसी पाकिस्तानी ने किसी इंडियन लेडी को लिखा हुआ था सर तन से जुदा। कैन यू इमेजिन? मतलब आप समझ सकते हो क्या लोगों का प्लान है या क्या लोग सोचते हैं। तो मैंने वहां पे लिखा उसको कि पाकिस्तान जमीन से जुदा। देयर हैज टू बी सम रिप्लाई टू देम, अदरवाइज ये लोग तो बिल्कुल ही मतलब जो जिहादी हैं वो बिल्कुल सर पे चढ़ जाएंगे। मैंने कमेंट लिखा कि जो लोग अपने को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं हैं, रेस्ट अश्योर्ड, मैं इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ, कम्युनिटी या सोसाइटी की या देश के लेवल पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज को करना है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ कि जो लोग अपने को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है और उनकी वल्नरेबिलिटी है। अगर चलो मैं ये भी नहीं कहता कि डेफिनेटली अटैक होगा, वो तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, मगर उनकी वल्नरेबिलिटी है। लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल पे अपने को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, आई गिव गारंटी कि उन पर कोई अटैक नहीं होगा। द पॉइंट ये है कि सोसाइटी में इस टाइम पे, आई एम वेरी ब्लंट इन सेइंग सो, कि हिंदू सोसाइटी में एक तरीके से इनसिक्योरिटी फैली हुई है। आप इसको इस्लामोफोबिया कहिए, आप इसको जो चाहे कहिए, कि पता नहीं कौन कैसा है, कहाँ से चाकू निकाल ले, कहाँ से पिस्टल निकाल ले। माय पॉइंट इज के लोगों को खुद भी अपनी डिफेंस के लिए तैयार होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरे पे अटैक कर दें, मगर वन हैज गोट द राइट टू सेल्फ डिफेंड। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आज मैं आपसे चाह रहा हूँ आप कमेंट लेना आपका, वो ये कि जो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आरएसएस, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरएसएस, इनकी तरफ से मैं ये नहीं कहता कि आपकी कोई ऑफिशियल पोजीशन है वहाँ पे, बट इनकी क्या पोजीशन है, क्या थॉट प्रोसेस है। और मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दें, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ भाई क्या सोच है आरएसएस की या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की। सर, अगर आप देखेंगे आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, अभी रिसेंटली मोहन जी भागवत का एक कमेंट आया था कुछ महीने पहले कि आरएसएस आंदोलन में भाग नहीं लेगा, और हमने एक ही आंदोलन में भाग लिया है और वो है राम मंदिर आंदोलन, और इसके बाद हमको कोई आंदोलन में भाग लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। तो मतलब आंदोलन में आरएसएस भाग नहीं लेने वाली है, किसी भी प्रकार का आंदोलन हो। लेकिन जो आरएसएस के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब वो तो ऑफिशियली नहीं है, बट जो आरएसएस से लोग बाहर निकल के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए, वीएचएफ हो गया, बजरंग दल हो गया, और ऐसी बहुत सारी हजारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलग अलग जगह पे। तो वो लोग अपने कुछ भी करने के लिए वो लोग स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो आरएसएस के अंडर नहीं है, और आरएसएस का कोई भी रूल या फिर उनको कोई ऑर्डर उनको मानने की जरूरत है नहीं। तो वो लोग अपने अपने लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कुछ कुछ चीजें करेंगे। फॉर एग्जांपल पुणे में आज 5:30 बजे वीएचपी का मार्च है, इसको प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ऐसी सारी चीजें होगी और हो रही हैं। प्रश्न ये है कि सर, आरएसएस सोचता क्या है? आरएसएस ये सोचता है कि जिन लोगों पे अटैक हो रहा है वो कौन है? हिंदू लोग हैं, ठीक है। वो लोग अपने बारे में कुछ करने वाले हैं कि नहीं है, वो भी तो प्रश्न है। कि हम हमेशा आरएसएस की तरफ देखेंगे, हम हमेशा बजरंग दल की तरफ देखेंगे कि भाई हम तुम क्या कर रहे हो, हम तुम क्या कर रहे हो। ये कितने दिनों तक चलेगा? हमको भी अपना हमको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप देखेंगे सर, ये केस में जो आपने बताया,
वो जो टेलर है जिसका ब्रूटल मर्डर हुआ कैमरा पे, उसकी गर्दन को काट दिया गया, उसने क्या किया था सर? उसने एक फोटो शेयर किया था और उसने सपोर्ट किया था शर्मा को। ऐसे तो करोड़ों लोगों ने किया है पूरे इंडिया में। तो वो जो क्राइटेरिया है जिसके अंदर उसके साथ ऐसा हुआ, उस क्राइटेरिया में तो हजारों, अभी करोड़ों लोग फिट हो रहे, क्योंकि करोड़ों लोगों ने फोटो लगाया है, करोड़ों लोगों ने शेयर किया है, करोड़ों लोगों ने सपोर्ट किया है। तो मतलब वो करोड़ों लोगों की गर्दन अभी दांव पे है क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम देखें, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि शर्मा के कारण वो हुआ, तो मतलब अभी करोड़ों लोगों की जान शर्मा के कारण जानी चाहिए, इसका हम वेट कर रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का बोलना है। बोलना है मतलब वो एक जज का ऑफ द कफ रिमार्क है, किसी कोई ऑफिशियल जजमेंट का पार्ट नहीं है। सर ऑफिशियल जजमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है दैट इज उसका एक इम्पोर्टेंट। वेट रहता है, उसका एक वेटेज रहता है, और पूरा पूरा का पूरा लीगल सिस्टम उसको फॉलो करने के लिए बाध्य है कि हाँ ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, चाहे वो ऑफिशियल स्टेटमेंट ना हो, लेकिन जो बाकी कमेंट्स होते हैं उनका भी एक वैल्यू होता है, वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल है सोसाइटी के लिए, ऐसा माना जाता है। तो उसको आप कंसिडर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट अभी ये बोल रहा है कि अभी शर्मा ने जो बोला टीवी डिबेट में, उसके कारण करोड़ों लोगों की जान जा सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। मतलब उनके स्टेटमेंट का आंसर ये, उसका कंक्लूजन ये निकलता है। तो वो करोड़ों लोग जो जहाँ पे पूरे भारत में, पूरे शायद वर्ल्ड में होंगे वो लोग, क्योंकि हर वर्ल्ड में ये तो वर्ल्ड इशू है ना, पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम्स हैं, पूरे वर्ल्ड में हिंदूज हैं, तो ये तो वर्ल्ड इशू है, इंडिया का तो इशू रहा नहीं है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग अपने को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई अभी तुम्हारी तो गर्दन दाव पे है, क्योंकि ऐसा हो गया है। और कल एक हुआ है तो और 10 होंगे तो भी सुप्रीम कोर्ट यही बोलेगा हाँ भाई ये उसके कारण ही हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बोल दिया तो उसको खुद को भी फॉलो करना पड़ेगा कुछ टाइम तक, अनलेस अनटिल कोई नया बेंच आ जाए वो बोल दे कि नहीं नहीं भाई ये पहले बोला था वो गलत था। राइट। तो सिचुएशन अभी ये है कि जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने, वो लोग सब रिस्क में है, इसका मतलब। और बाकी लोग जो अभी बाकी जो सोच रहे थे कि इसको इसको मेरे को काटना है, उसको मेरे को काट, ये गली में मेरे रहता है, ये मेरे सोसाइटी में रहता है, इसको भी मैं काटूंगा कन्हैया लाल की तरह, ऐसे भी लोग सोच रहे होंगे ना, ऐसा भी सोच जारी होगी ना ऐसी। ये तो कॉमन सेंस है, इसमें क्या मतलब रॉकेट साइंस तो है नहीं कि ऐसा हो रहा होगा। तो अभी उनको तो ताकत मिल गई कि देखो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये शर्मा के कारण हो रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ है, तो सुप्रीम कोर्ट भी जस्टिफाई कर रहा है कि जो हुआ वो शर्मा के कारण हुआ। देखो कोई भी चीज को रीजन दे दिया इसका मतलब जस्टिफाई होता है, इसका मतलब जस्टिफाई, हाँ ये हुआ इसके कारण ये हुआ, ये जस्टिफिकेशन है। राइट। तो अभी हम सब लोग जो हिंदू हैं, जो हर जगह बैठे हैं, हमको सोचना है कि भाई हम अपनी बचाव कैसे करेंगे। और आरएसएस ये चाहता है कि हर हिंदू सोचे कि ये आजकल की परिस्थिति में उसको, और सिर्फ हिंदू नहीं सर, मुस्लिम भी। महाराष्ट्र में देख रहा था एक लड़के ने शर्मा को सपोर्ट किया, मुस्लिम लड़का था वो, आपने भी देखा होगा वो वीडियो। हाँ। उस पे घर के उसके घर पे घुस के उस भीड़ ने उसको मारा, उसको कलमा वगैरह पढ़ने को बोला। तो वो भी बच्चा थ्रेट में है ना, वो 20 दिन से जेल में है बच्चा, तो प्रोटेक्शन के लिए उसको ही जेल में डाल दिया है मुंबई महाराष्ट्र पुलिस ने, उद्धव ठाकरे की पुलिस जो अभी तक परसों तक थी। तो मतलब हिंदू खतरे में है, इसका मतलब सिर्फ जो पूजा पद्धति से सनातन है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आरएसएस उन हिंदुओं में उन सिर्फ उनकी बात नहीं करता है, आरएसएस सबकी बात करता है, ये जो देश में, देश के लिए प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं। तो वो सब लोग खतरे में है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। अभी अपना अपना देखो ऐसे हमको बोला गया है, तो सब लोग अपना अपना देखेंगे अभी। तो ये है। आरएसएस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या इस तरह की कोई फीलिंग, कोई डायरेक्शन कुछ नहीं है, सब अपना अपना देखें। हाँ आरएसएस का जो अभी परसों कल जो स्टेटमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के बाद, तो उन्होंने क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के कमेंट को खारिज किया है। उन्होंने बोला है कि आप जो ये बोल रहे हो कि शर्मा के कारण ये हुआ है, नुपुर शर्मा के कारण ये हुआ है, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि ऐसी बिहेडिंग तो इसके पहले भी हुई है और पूरे वर्ल्ड में हुई है। हर जगह शर्मा नहीं पहुंची थी बयान देने के लिए, ये तो क्लियर है, ये कॉमन सेंस है। मतलब इसमें ये बच्चे को भी बताएगी तो भी इसको भी समझ में आएगा कि ये तो कॉमन सेंस है भाई, ये तो पहली बार थोड़ी हो रहा है कि भाई भीड़, हमने वीडियोस देखे हैं, वीडियो में वो चेहरे पे वो डाल के गला गला रीतते रेतते हुए टेररिस्ट लोगों को, तो धर्म के नाम पे हमने देखे हैं वीडियोस, पूरे वर्ल्ड ने देखे हैं। उस टाइम पे तो नुपुर शर्मा नहीं पहुंची थी वहां पे,
ये तो बहुत पहले से हो रहा है। यूपी में जो लास्ट ईयर 2 साल पहले वो हुआ था, उसको भी घर में घुस के मारा था। और दोनों जगह आप देखेंगे सर, ये फंसा के घुसते हैं घर में। मतलब ऐसे सामने से मैं हूं और मैं करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं कस्टमर हूँ, तू मेरा माप ले, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ, मैं तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, फिर मैं तेरा गला काटूंगा। अच्छा, यूपी में जो आप कमलेश तिवारी की बात कर रहे हो। हाँ, कमलेश तिवारी की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। तो कमलेश तिवारी ने उस टाइम पे तो नुपुर शर्मा ने नहीं बोला था। और अभी और एक एकदम एकदम कॉमेडी चीज जो बोला है सर, मैं बताता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट दिया है कि ये टीवी डिबेट में ये डिस्कशन कैसे कर लिया तुमने, ये तो मामला सब जुडिस था। मतलब आप सोचो, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, अभी हम कुछ भी बात करेंगे तो हमको पहले चेक करना है कि ये सब जुडिस है कि नहीं, इसके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है कि नहीं। सब जुडिस मामले में कौन बात नहीं करता है? अक्यूज्ड है जो अक्यूज्ड है वो बात नहीं कर सकता है, नहीं, जिसने अगर ये आरोप किया है। सब्जुडिस था गणेश जी, तो फिर इसका हाँ। मतलब ये है कि जो टीवी एंकर है और जो वो रहमानी है, यू नो, हम्म। जो नूपुर सब शर्मा के लोग। साथ डिस्कशन में था, दे आर आल्सो ए पार्टी टू इट, तो दे शुड हाँ, आल्सो अरे बी पूरा अरेस्टेड। करेक्ट करेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के हिसाब से तो सबको ही अरेस्ट होना है, मतलब पूरा ट्विटर ऑडियंस अरेस्ट हो जाएगा। जो लोग ट्विटर पे उस दिन मतलब 2-4 लाख लोगों ने ट्वीट किया था, शेयर किया था, कमेंट किया था ज्ञानवपी के मामले में। तो ऐसे तो मतलब जो भी कोर्ट कोर्ट में केस है उसके बारे में बात ही नहीं करनी फिर। तो क्या बात करेंगे फिर? तो इसका मतलब ये हुआ ट्विटर और बाकी सब जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो सब अरेस्ट होंगे जो उसके बारे में डिस्कस कर रहे। और एज फार एज दीज टू पीपल आर कंसर्न, जो टेररिस्ट हैं, जिहादी हैं, उनको नहीं होगा। दे गेट स्कॉट फ्री। उनका तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई कर रहा है, देयर इज ए कॉज एंड इफेक्ट राइट। और रिलेशनशिप। राइट, और राहुल गांधी ने तो रिसेंटली अभी परसों कमेंट दिया है कि वो चिल्ड्रन है हाँ। जो गला काटे हैं। हम्म। जो लोग गला काटे हैं उदयपुर में, वो लोग चिल्ड्रन है। नहीं, चिल्ड्रन हैव डन अ मिस्टेक। राहुल गांधी को तो बेचारे को मैं सीरियसली नहीं लेता, बट यस, काफ़ी लोग ट्विटर पर अगर आप देखो तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दोनों को कवरिंग फायर दे रहे हैं, फौज में कहते हैं कवरिंग फायर दे रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिबरल्स। बट मैं एक चीज़ से बड़ा सरप्राइज हूँ, काफ़ी मुस्लिम्स ऐसे हैं, यू नो, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन अब्रोड, जो कहते हैं कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस। हम्म। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, सुप्रीम कोर्ट का लोग मजाक कर रहे हैं ट्विटर पे। इंडियंस, इंडियन मुस्लिम्स स्पेशली मैं बात करूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और सम पीपल आर आस्किंग फॉर कैपिटल पनिशमेंट फॉर दीज टू गाइज हम्म। मर्डरर्स। बट मुझे एक चीज से तो गणेश जी बिल्कुल ही अगर निराशा होगी, अगर आरएसएस इस बारे में व्हाट एवर द स्टैंड दे टेक, बट दे शुड टेक सम स्टैंड, इवन इफ दे हैव टू से कि लुक लुक फॉर योर ओन डिफेंस, आप अपने डिफेंस की तैयारी करो। कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट ऐसा आना चाहिए आरएसएस या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। वो ठीक है कि पुणे में आप बता रहे हैं कि आज शाम को लोग पीस मार्च निकाल रहे हैं, मगर समथिंग मोर स्ट्रोंगर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम देयर साइड। अदरवाइज तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इधर स्टेटमेंट दे दिया, उसने ऑफ द कफ रिमार्क उस जज ने, दो जजेस ने, और लोगों के लिए एक तरीके से ओपनिंग खुल गई ऑल ओवर इंडिया। एंड व्हाट आई केम टू नो इज कि अमरावती में भी इधर कुछ हुआ है, उधर सहारनपुर में किसी को थ्रेटन किया गया, उधर अजमेर में थ्रेटन किया गया। तो ये बीमारी तो पूरी फैलती ही जाएगी। तो उस हालत में सोसाइटी के पास ऑप्शंस क्या बचेगा, ये तो सब अंडर थ्रेट ही रहेंगे। सर देखिए कैसा है ना, आपकी बात सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि आप सोच रहे हैं कि आरएसएस ने कुछ करना चाहिए, कुछ कमेंट आरएसएस ने, जैसे मैंने बोला, कमेंट ऑलरेडी दिया है। उनके प्रचार प्रमुख ने ऑलरेडी बोला है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो कमेंट है वो गलत है, और बाकी चीजें भी बोली हैं, और ये तालिबानी सोच है, ये सब भी बोला है। लेकिन सर क्या है ना, हम मेजोरिटी में है इंडिया में, हिंदूज, राइट। हमको हम पे खुद पे भी भरोसा करना चाहिए। हम पे खुद पे भी हमको हमको खुद को भी क्वेश्चन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है। क्या हमने हमारे जो मीडियम्स हमारे पास हैं उनको सबको यूज किया है? क्या हमने बोला है? क्या हमने विचार रखे हैं? कौन सी गारंटी है कि मेरे दरवाजे पे कोई गलती से ना आ जाए? कुछ लोग बैठे हैं सर, वो सोच रहे हैं कि मेरे घर पे कोई नहीं आएगा, मैंने तो कभी पोस्ट नहीं किया,
मैं तो कभी कमेंट भी नहीं करता, मैं तो एकदम शांत रहता हूँ। वो गलती से बाजू वाला दरवाजा खटखटाने की जगह तुम्हारा खटका दिया है तो वो थोड़ी पूछने वाला है तुमको कि तुम्हारा फेसबुक का कौन सा अकाउंट है, और तुम्हारे उसको थोड़ी मालूम है, और तुमको चांस थोड़ी देने वाला है वो। तो और तुम्हारे घर के बाजू में कुछ होगा तो तुम्हारे बच्चे ट्रॉमेटाइज नहीं होंगे लाइफ टाइम तक के लिए, उसका गारंटी है क्या तुम्हारे पास? तो और अल्टीमेटली रास्ते में तुम गाड़ी चला रहे हो। नहीं, मैं आपका पॉइंट समझ गया गणेश जी। नहीं, अल्टीमेटली कितने पॉइंट दिन, तो ये मेरा है पॉइंट है कि कि कितने दिन हम दूसरों की तरफ देखेंगे? हाँ, कितने दिन, कितने साल वो मुस्लिम देख रहे हैं क्या किसी की तरफ? वो चाह रहे हैं क्या कोई हमको बताए फिर हम ये ऐसा करेंगे? वो कर रहे हैं, वो अपने आप से कर रहे हैं जो करना है। बट एटलीस्ट हम अपना डिफेंस तो करें। हमको किसी को मारना नहीं है, हमको किसी को जाके कुछ धमकाना नहीं है, बट हम अपना डिफेंस तो करें। जो इनोसेंट है उसको सपोर्ट तो करें। मैं समझ गया आपकी बात। आपने बिल्कुल दो पॉइंट बड़े क्लियर हैं कि हमें खुद को डिफेंड करना है। वो जो मैंने स्टेटमेंट आज आपसे शुरू में दिया कि जब आप अपने को डिफेंड करने के लिए तैयार होंगे तो आपके ऊपर अटैक नहीं होगा, एक तो ये पॉइंट आपका बड़ा क्लियर कट आ रहा है। और दूसरी बात, लिबरल्स के लिए जो सोच रहे हैं कि ये आग उन तक नहीं पहुंचेगी, तो अगर सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें बढ़ती रहेंगी तो ये आग उन तक भी पहुंचेगी। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट इट। तो दो पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर कट उभर के आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स आरएसएस ने जो कहा हमें मतलब उस तरीके से उसको उसी तरीके से समझना चाहिए, बिकॉज आरएसएस इज ए रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। और जो भी उन्होंने कहा है कि यस वी शुड टेक स्टैंड वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। सो गणेश जी, थैंक यू सो मच, इट हैज बीन ए प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू। और एक बताइए। बात रखता हूँ, फिर 2 मिनट में और एक बात रखता हूँ। लिबरल और जो लोग अभी हम हमारे जैसे हैं जो ये समझ गए हैं कि वो हो क्या रहा है, ऐसे दो गुट है समझिए, ठीक है। लेकिन जब कुछ होगा तो उसके लिए लिबरल बिल्कुल भी रेडी नहीं होंगे। एटलीस्ट हम लोग सोच रहे हैं, मेंटली सोच रहे हैं, राइट। हम एटलीस्ट रेडी हैं कि ऐसा कुछ हो तो हम डिफेंड करने के लिए रेडी है, हमारा माइंडसेट रेडी है। हम शायद अपने आप को बॉडी से भी स्ट्रांग कर लें, राइट। कुछ हमारे पास लाठी कुछ रख लें घर पे बचाने के लिए खुद को। लेकिन लिबरल तो वो भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि तो उनको 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 ज्यादा खतरा है मेरे हिसाब से। अगर कुछ ऐसा कुछ भड़क जाता है बड़ी बड़ी चीज में, जो कि नहीं होना चाहिए, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इवेंचुअलिटी अगर हमको रेडी रखना है रहना है तो लिबरल्स बिल्कुल भी रेडी नहीं है। वो लोग हाँ, अपने ड्रीम वर्ल्ड में हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि मेरे घर पे कोई आएगा तो मैं उसको पानी पिला के बोल दूंगा भाई मैं तो लिबरल हूँ, मेरे को माफ कर दे। ऐसा होने नहीं वाला है, ऐसा हुआ नहीं है कभी। तो आपका मतलब जो लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं आज के डेट में उनकी वल्नरेबिलिटी सबसे ज़्यादा एक्सपोज होने वाली है। सबसे ज्यादा है, उनकी आंखें अभी तो खुली नहीं है, वो ड्रीम वर्ल्ड में है। तो ड्रीम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आएंगे, फिर उसके बाद फिर वो तैयारी करेंगे। एटलीस्ट हम तो रियल वर्ल्ड में आ गए। दैट्स एटलीस्ट हम तैयारी के आसपास पहुंच रहे हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ हो तो हम तैयार हैं। वो तो ड्रीम वर्ल्ड में है, नींद में है वो लोग। वो हेलुसिनेशन है उनको कि नहीं नहीं दुनिया तो बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, हमको कोई कुछ नहीं करेगा। वो गला काटा भी होगा तो प्यार से काटा होगा, जोर से नहीं काटा होगा, ऐसे उनको लग रहा है। तो उनको तो बहुत परेशानी होने वाली। गणेश जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्लंट वर्ड्स लास्ट में। और लिबरल्स के लिए स्पेशल आपने जो बोला, आई थिंक दैट्स अ पॉइंट टू ponder for them very strongly. So thank you. I have very strong words by Ganesh ji, very emphatically. The point is that we are not required to be violent. But as a Indian, as a nationalist, we are supposed to defend ourselves. We should not, certainly not become a victim of the circumstances. I hope you liked the conversation. Thank you so much. I will see you in next video. Please like, share and subscribe.